देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, छू के देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, अतरंगी दुनिया ये क्लासरूम है बड़ा, सीखने को लाखों बातें, आँखें खोल तो जरा, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel life, come feel life, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel life, come feel life, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel life, come feel life। हम शुरुआत करेंगे मेरे सबसे पसंदीदा और खूंखार शिकारी का, ग्रे वुल्फ। इसके तेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले दांतों के अलावा इस शिकारी की समझदारी भी इसे बेहद खतरनाक बनाती है। और इसके निशाने पर है ये एक एल्क है, बड़ा सा हिरन जिसकी बनावट, रफ्तार और ताकत के हिसाब से है। इससे टक्कर लेना आसान नहीं होगा। तो चलिए इस जंग को डेडली 360 में देखते हैं। हम जंगली पहाड़ों पर आ पहुंचे हैं जहां बर्फ जमी हुई है। ये जंग अपने आखिरी मुकाम पर है। ये जंग है रफ्तार और सहनशक्ति की। यहाँ एल्क और वुल्फ दोनों का झुंड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ की बिछी मोटी चादर पर दौड़ रहा है। शिकार और शिकारी दोनों थक चुके हैं और हार मानने की कगार पर हैं। तो अगर हम इस जंग को इस मोड़ पर रोक दें तो अभी हालात किसकी तरफ हैं, शिकार के या शिकारी के? ये पता लगाने के लिए इस जंग को शुरू से देखते हैं और इसके हर एक पहलू को करीब से समझते हैं। हर शिकार में उसकी जगह अहम भूमिका निभाती है। आइए देखते हैं। ये मुकाबला हो रहा है उत्तर पश्चिम अमेरिका में बने येलोस्टोन नेशनल पार्क के जंगलों में। सर्दियों का समय है और तापमान 0 से नीचे आ चुका है। ऐसे में यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की जिंदगी मुश्किल बनी हुई है। जमीन पर बिछी बर्फ की ताजी चादर इस खड़े और उबड़ खाबड़ मैदान पर चलना और भी मुश्किल बना रही है। इसमें कोई शक नहीं कि शिकार के लिहाज से ये माहौल काफी चुनौती भरा है, पर इन दोनों जानवरों के पास ऐसा क्या है जो उन्हें इस बर्फीले मौसम में भी एक दूसरे को पछाड़ने में मदद करता है। चलिए पहले भेड़िए की काबिलियत पर नजर डालते हैं। ये पीछा करने के लिए बना है। इसका पतला शरीर शिकार को दौड़ाने के लिए काफी फुर्तीला है। इसकी रफ्तार, स्टेमिना और साथ साथ तेज दांतों से सजा इसका जबड़ा इसे बेहद खूंखार बना देते हैं। ये सारे हथियार हमारे शिकारी को जानलेवा बनाते हैं, तो बेचारे एल्क के पास इससे टकराने के लिए क्या है? एल्क के हिस्से में आता है उसका आकार और ताकत। पूरी तरह विकसित एल्क वजन में आधे टन से ज्यादा का हो सकता है, यानी भेड़िए से 10 गुना ज्यादा भारी। और इसके अलावा नर के पास 2 विशाल सींग होते हैं जो काफी जानलेवा हथियार हैं। ये शिकारी के खिलाफ इनका इस्तेमाल करता है, यानी ये है बड़ा, ताकतवर और जानलेवा हथियार का मालिक। इन सब बातों को जानकर मुझे लगता है ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आइए देखते हैं इसका नतीजा क्या होगा। दूसरे सभी जंगली कुत्तों की तरह भेड़िए भी झुंड में शिकार करते हैं। साथ में मिलकर काम करने से इनके कामयाब होने की संभावना ज्यादा रहती है, पर एल्क भी झुंड में ही आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा एल्क मतलब खतरे को भांपने के लिए ज्यादा आंखें मौजूद होना और बचने की उम्मीद ज्यादा रहना, यानी ये टक्कर है भेड़िए और एल्क के झुंड की। यहाँ एल्क अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, पर भेड़ियों को दरअसल यही चाहिए था। उनके शिकार की तकनीक पूरी तरह से सही शिकार चुनने पर निर्भर करती है। जब एल्क भाग रहे होते हैं तो भेड़ियों के लिए झुंड के कमजोर या पीछे छूट रहे सदस्य का पता लगाना ज्यादा आसान होता है। अब अगर हम इस जंग को ऊपर से देखें तो पाएंगे एल्क का झुंड पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि ये डरे हुए हैं और ऊपर से पहाड़ी पर चढ़ने के मुकाबले नीचे उतरने में कम समय लगेगा। पर नीचे जाने का मतलब है घाटी में जाना जहाँ बर्फ की मोटी चादर बिछी है। इसका मतलब है ज्यादा खतरा। इसे यहीं रोक देते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है। एल्क की लंबी पतली टांगे सीधा गहरी बर्फ में घुस जाएंगी, जिससे इसकी रफ्तार धीरे पड़ जाएगी। तो अगर भेड़ियों ने इन्हें घेर लिया तब इनके पास बचने का क्या रास्ता बचेगा? आप कहेंगे ये अपने बड़े और खतरनाक सींगों का इस्तेमाल करेंगे, पर ये सिर्फ नर के पास होते हैं और पूरी तरह विकसित नर में ये इस वाले सींग से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ये काफी छोटा है। वो मोटाई में इसके 2 गुने हो सकते हैं, वो भी 7 कांटों वाले। इस वाले में सिर्फ 3 है। ये सींग जबरदस्त पदार्थ से बने होते हैं। ये प्राकृतिक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टिश्यू है और ये एक दिन में 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इनके पास सींग इसलिए होते हैं ताकि मादा पर प्रजनन का हक हासिल करने के लिए 2 नर आपस में लड़ सके, पर ये इनका खतरनाक हथियार है जिसका इस्तेमाल ये भेड़िए के खिलाफ कर सकते हैं।
तो आइए देखते हैं क्या इस टक्कर में एल्क को इनका इस्तेमाल करना पड़ा। चलिए शिकार पर लौटते हैं। भेड़िए के झुंड ने एल्क के झुंड को चारों तरफ से घेर लिया है और उन्हें काफी उबड़ खाबड़ मैदान की ओर दौड़ा ले जा रहे हैं। ये अपनी सहन शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें उस एक एल्क की तलाश है जो किसी मामले में कमजोर हो और इनका आसान शिकार बन जाए। पर सही जानवर की तलाश करना आसान नहीं होगा। एक मादा एल्क भी भेड़िए के मुकाबले काफी बड़ी होती है, यानी इतने बड़े शिकार को मात देने के लिए ये काफी नहीं पड़ेंगे। पर भेड़िए के शानदार फर के नीचे छिपा है इसका ढांचा, जो इस शिकारी का एक और दिलचस्प राज खोलता है। ये एक ग्रे वुल्फ की खोपड़ी है। इसके जबड़े में 42 दांत मौजूद हैं और इसके जो दांत मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगते हैं वो है ये वाले। ये कैर्नासियल्स या चीक टीथ कहलाते हैं। ये चौड़े बाहर को निकले हैं पर इनकी तेजी काफी जबरदस्त है। ये हड्डी तक चबा जाने की ताकत रखते हैं और इससे भी मजेदार है ये, इसे न्यूकल क्रेस्ट कहा जाता है। ये इसकी खोपड़ी के एकदम पीछे की ओर होता है जो गर्दन की मांसपेशियों को सहारा देता है। इसके अलावा भेड़िए जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है इनके दबोचने का तरीका। शिकार दबोचने के बाद ये अपनी सामने वाली टांगों को पीछे करके अपने शरीर का इस्तेमाल सिर को तेजी से झटकने में करते हैं, जिससे शिकार का गोश्त नुच जाता है। ऐसा इन बड़ी मांसपेशियों के बिना नामुमकिन है जो कि यहाँ पर टिकी हुई हैं। तो आइए देखते हैं ये अपनी इन खासियतों का इस्तेमाल करता कैसे है। ये समझ आएगा शिकार से। अभी हमारी जंग अपने आखिरी मुकाम पर है। इस वाले भेड़िए ने निशाना साध लिया है और वो भी एक किशोर मादा पर। इसको पूरी तरह विकसित नर के सामने रखकर देखते हैं। देखिए ये उससे हर मामले में बिल्कुल अलग है। मादा नर से वजन में आधी है, उससे कम ताकतवर है और इसके पास जानलेवा सींग भी नहीं है। इसके अलावा इस मादा की एक कमजोरी भी है जो मुझे पक्का पता है भेड़ियों ने भांप ली होगी और हम भी इसे अपनी खास तकनीक की मदद से देख सकते हैं। अगर इसे बढ़ाकर देखें तो पाएंगे इसकी पिछली टांग पर हड्डी कुछ बढ़ी हुई है। ये शायद कभी गिरने या पीछे से किसी के धुलत्ती मारने की वजह से खराब हुई होगी, इस वजह से ये लंगड़ा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भेड़ियों ने इसकी कमजोरी पहले ही पता लगा ली होगी। ये शिकार में इसी तरह की कमजोरी तलाशते हैं। आइए ये टक्कर आगे बढ़ाते हैं। इतनी लंबी भागदौड़ के बाद एल्क पूरी तरह से थक चुकी है और इसकी टांग चोटिल है, जिससे ये रफ्तार भी नहीं बनाए रख पा रही। भेड़ियों ने इस पर अपने ताकतवर जबड़ों से हमला बोल दिया है। पूरा झुंड आगे बढ़ता है और इस एल्क का खेल खत्म। तो ये झुंड आज शिकार में कामयाब हुआ। इस तरह के माहौल और ऐसे शिकारियों के सामने भेड़ियों के कामयाब होने की संभावना 45 से 64% तक रहती है। यानी भले ही एल्क के पास आकार और ताकत थी, उनकी तादाद भी अच्छी खासी थी और सींग जैसे शानदार हथियार थे, पर फिर भी अपनी सहन शक्ति, बेहद जबरदस्त जबड़ों और सबसे जरूरी साथ मिलकर काम करने से भेड़िए एल्क का शिकार करने में कामयाब रहे।